ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारी पकड़ी जाएँ। क्योंकि देखें ई पुलिसिंग टूल से सिर्फ ये डिफरेंट नाकों के ऊपर पूरे सूबे के अंदर चेक की गई हैं गाड़ियाँ, ये इश्तिहारी बंदे चेक किए, हम इसमें लॉगिन्स जो है उनको दे चुके हैं और मज़ीद दे रहे हैं। कोई भी सब इंस्पेक्टर ASI किसी नाके के ऊपर वो मशकूक गाड़ी को, मशकूक बंदे को रोकेगा, उसका गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेक करके डालेगा। अगर वो कहीं भी चोरी हुई है, चाहे KP में चोरी हुई है, चाहे पंजाब में चोरी हुई है, चाहे सिंध में चोरी हुई है, तो उसको फ़ौरन पता लग जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि ये गाड़ी जो थाने कश्मोर में किसी थाने की, या कसूर में किसी थाने की, या आपके यहाँ पे जो है बड़ग्राम के किसी थाने में ये गाड़ी जो है चोरी की है या स्नैच हुई हुई है, उसका पर्चा दर्ज हुआ हुआ है, तो फ़ौरन वो उसको धर लेगा। और लाइकवाइज जो मुश्तहारी मफरूरान हैं, नाके में चेक करके वो उसका शनाख्ती कार्ड एंटर करेगा। शनाख्ती कार्ड एंटर करेगा तो जिस तरह PSRMS के थ्रू अगर वो पूरे पाकिस्तान में वो बंदा कहीं वांटेड है, चाहे KP में चाहे इससे बाहर, वो फ़ौरन अलर्ट आ जाएगा और वो बंदा जो है वो अरेस्ट हो जाएगा। तो इसकी ये कामयाबी है कि अभी कुछ दिनों के अंदर हमें काफ़ी जो है इसमें वो परफॉर्मेंस ज़रा दिखाएं, जो शेयर करें इनके साथ, भाइयों के साथ। ये तो सारी इसकी डिटेल्स हैं कि इसका कोई नवीद साहब है, कोई डिटेल्स वगैरह है तो बता दीजिए 1-2 मिनट को। लेवल RPO का लेवल, DPO का लेवल, SDPO का लेवल, उस लेवल के अंदर वो हाशिस पे रिपोर्टिंग का डालो होता है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि जब देख लें ना लेफ्ट साइड से जो फ्यूज पकड़ जाने के रेड आपको शिप नजर आ रही है, इस यूजर ने किस वक्त किस टाइम पे किसको पकड़ा, उसको डिटेल उसमें डेट टाइम स्टैम्प के साथ उनका रिकॉर्ड, मतलब कोई PO पकड़ा गया, किस स्टूडेंट व्हीकल पकड़ी गई, वो उसको जाने नहीं दे सकता बिकॉज उसकी लाख पीछे मेंटेन हो रही है। जाके प्रोसेस ये पकड़ा तो फिर आगे क्या किया, ये सारे इन डैशबोर्ड के जरिए मॉनिटरिंग के टूल के तौर पर ये यूज होते हैं। नेक्स्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारी पकड़ी जाएँ। क्योंकि देखें ई पुलिसिंग टूल से सिर्फ ये डिफरेंट नाकों के ऊपर पूरे सूबे के अंदर चेक की गई हैं गाड़ियाँ, ये इश्तिहारी बंदे चेक किए गए हैं। तो अभी तक देख लें 8-10 दिन में इसकी ये कामयाबी आई है। तो जितना ये स्प्रेड होता जाएगा, जितना इसका यूज हम ज़्यादा करते जाएंगे, तो उतना उस तरह हम पुलिसिंग में जो है वो बेहतरी लाते जाएंगे। ठीक हो गया जी। एक वीडियो हमने एक डेमो आपके लिए बनाया है, ज़रा चेक कर लीजिए। मतलब ये ना हो कि एक बंदा अगर अपनी गाड़ी का नंबर डालता है या इश्तिहारी का सीना डालता है, अगर वो रिकॉर्ड में एंट्री ना हो, रिकॉर्ड में वो सब हिट नहीं होगा कि जब उसके अंदर वो पर्चा जो है रिकॉर्ड के अंदर अपडेटेड नहीं होगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है ना जी। इसके साथ साथ एक दूसरी ऐप जो है, जैसे आपको पता है कि आजकल तमाम जो है वो इलेक्शंस की तरफ जो है मामला जो है वो जा रहे हैं, उस हिसाब से उसमें भी सेफ्टी सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए हमने एक और ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये हमने तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक ऐप लॉन्च की थी जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, और वो इसकी रुडिमेंट्री फॉर्म थी। ये हमने बड़ी एक एडवांस लेवल पे एक ऐप जो है हमने यहाँ पे लॉन्च किया, और इसका मकसद बेसिकली ये है कि इलेक्शंस के दौरान जो है सेफ्टी सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मुकम्मल तौर पे इंश्योर किया जा सके। और इसके थ्रू ये होगा कि तमाम DPO साहिबान, DSP साहिबान, RPO साहिबान, इवन IG साहब वो पूरे सूबे के अंदर जो है वो इसको चेक कर सकेंगे कि हमारी डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे, बूथ पे डिप्लॉयमेंट जो है कहीं किस्म का कोई इशू या कोई इमरजेंसी तो नहीं आती है, कोई राइटिंग तो नहीं होती, तो वो फ़ौरन जो है उसको चेक कर सकेंगे, उसको ऑडियो कॉल कर सकेंगे, उसको वीडियो कॉल कर सकेंगे। और इस ऐप के अंदर हमने तमाम डिटेल्स ये डाली हुई हैं कि जो हमारी ड्यूटी डिप्लॉयड है, जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन है, जो इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है उस एरिया के अंदर, जो हमारी इन्फोर्समेंट करीब तरीन अवेलेबल है, तो वो फौरी तौर पर उस जगह पर पहुंचाई जा सके जहां पर खुदा न खास्ता, क्योंकि आपको पता है जो मौरूजी हालात हैं सूबे के, उस हिसाब से फौरी तौर पर कुमक, क्योंकि ऐसे हालात के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उसमें
इंफॉर्मेशन की जो डिसमिनेशन है और उस पर टाइमली एक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ होती है। तो हम इसके थ्रू ये इंश्योर करेंगे कि उसके दौरान भी हम एक अच्छे तरीके से खुशसूबी से सिक्योरिटी सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको जो है हम इंश्योर कर सकें। तो ये भी हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके थ्रू जो सीनियर अफसरान होंगे, जिस तरह आरपीओज हैं, डीपीओज हैं, डीएसपीज हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक पोलिंग बूथ के स्टेशन पे वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वो ऑडियो कॉल करना चाहते हैं या वो कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर ले सकेंगे। और ये हम जो है जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं और इवन जो हमारा सीपीओ का कंट्रोल रूम है उस पर भी हम इसको यहाँ पे चला रहे होंगे, हमारी टीम ऑपरेशंस रूम में इसको यहाँ पे चला रही होगी ताकि इसको हम इंश्योर कर सकें सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसका कोई नवीद साहब है, कोई डिटेल्स वगैरह है तो बता दीजिए 2 मिनट को। और कुछ दिन हुए मेरे ख्याल में 8-10 दिन इतने ही होंगे नवीद साहब, और उसके दौरान आप देखें इसकी कामयाबी कि अभी तक हम जो है 16 स्टोलन व्हीकल्स जो हैं, ये हम आपके साथ डाटा सारा शेयर करेंगे कि हम 16 चोरी शुदा गाड़ियाँ इसके थ्रू पकड़ चुके हैं, धर चुके हैं। हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बड़ा इफेक्टिवली जो है हम लॉन्च कर चुके हैं। तो मैं आपको बड़ी मुझे खुशी होती है, बड़ी मसरत होती है मुझे आपको ये बताते हुए, और हम आपके साथ शेयर करेंगे। काइंडली इनके साथ यार वो शेयर कर दें पेजेस जो मैंने आपको दिए। हमने सक्सेस स्टोरीज गुड वर्क जो है कमांड कंट्रोल सेंटर्स का वो डिफरेंट अजला से लिया और माशाल्लाह पुलिसिंग में और क्राइम की डिटेक्शन और प्रिवेंशन के अंदर, बेटा एक्स्ट्रा कॉपी अगर चाहिए ना वहाँ पे इस तरफ में से भी ये दे दें, इधर भी दे दें। तो हमने डिफरेंट अजला लिया। मैं सिर्फ आपसे मर्दान का शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली इनके कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, तो आप ये देखें कि पीएस सिटी का एक केस है किडनैपिंग का, जो उन्होंने कमांड कंट्रोल के कैमरास की मदद से, जो ये वो सारे केसेज जो कमांड कंट्रोल के कैमरा जात की मदद से उन्होंने ट्रेस किए हैं। इसके साथ देखें शेख मलतून टाउन में एक न्यूली बॉर्न एक मौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया और उसको जो ट्रेस किया गया कि वो क्रिमिनल्स या अगवाकार जो है किस किस रास्ते से निकले, कहाँ कहाँ से गए, उनकी गाड़ी कहाँ गई, उसको ट्रेस करके। कितना इंपॉर्टेंट केस है ये, देखें किसी का बच्चा अगवा कर लिया जाए, कितनी जाती वाली बात है। तो ये कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से हमने यहाँ पर ये ट्रेस किया है, मुझे खुशी होती है बताते हुए। रॉबरी का केस है पीएस सिटी में 7.3 मिलियन की, किस तरह पैसे चुराए गए या स्नैचिंग की गई, और 7.3 मिलियन का केस कमांड कंट्रोल सेंटर के कैमरा जात की वजह से। मैं सिर्फ आपको, मैंने बाकी दीगर 18 अजला का आपसे शेयर नहीं किया, सिर्फ ये मैं मर्दान का आपका टेस्ट केस आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आखिर में आप लोगों से फिर ये गुजारिश होगी, वही जो बात मैंने शुरू में भी की, कि चूँकि आप हमारे जो है माउथ पीस हैं, हम हमारे वोकल पर्सन हैं हमारे, तो लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडिया के थ्रू ये बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें आ गई हैं पुलिस में, कि कमांड कंट्रोल सेंटर आ गया है। अगर किसी बंदे की इस तरह अगर अगवा होता है या रॉबरी होती है तो वो खुद पुलिस को अप्रोच करे कि सर आपके तो कैमरा जात भी हैं, उनमें भी देखें। आई एम श्योर कि पुलिस भी ये काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है और ये हो रहा है काम। लेकिन इसका एक एंड ये है कि जिस तरह आवाम जो हमारे क्लाइंटेल है उनको भी जितना ये पता होगा कि इस तरह की इंटरवेंशन आ चुकी हैं या आ रही हैं या की जा रही हैं, तो वो खुद उनका भी एक जहन बनता जाएगा कि वो इस चीज़ पर जोर दें कि हाँ जी ई पुलिस पोस्ट के थ्रू चीज़ चेक की जाए, कमांड कंट्रोल सेंटर के थ्रू जो है हमारी चीज़ चेक की जाए। तो उससे भी एक बेहतरी का सबब आएगा कि लोगों को भी पता होगा, इन्फॉर्मेशन होगी कि ये चीज़ें अब राइज हो गई हैं, ये इस्तेमाल हो गई हैं। और ये जितनी इंटरवेंशन है, मैं आपको ये बताया चलूँ कि आई साहब का बिल्कुल ये एक विजन है, और आई साहब ने मेरे साथ स्पेशली इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है कि यूजुअली होता ये है कि एक अफसर आता है तो चीज़ें जो हैं फिर रह जाती हैं। आजी साहब ने कहा है कि ये हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे चीज़ों को, इसको महकमे की बुनियाद पर इनको इस तरह बनाएंगे कि लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चलती रहें और आने वक्तों में भी ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती रहें। तो इसके साथ मैं तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करूँगा, और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हों, कोई क्वेरीज हों,